बहू, रोज रोज मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना। बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती है? अब एक भी शब्द और नहीं। ये मम्मी है हमारी। इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही हो, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं है। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी? अंशु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत तिलमिलाते हुए कहा। और भैया आप? भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले चले जा रही है और आप चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। मुझको आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अभी से पहले ही निर्मला जी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। रंजना, जो उतनी देर से जरा सी बात के कारण बिना वजह सास को सुनाई पड़ रही थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किए जा रही हो। माना कि अभी की आंखों का पानी मर गया, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है? निर्मला जी बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी। कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ चुपचाप जीवन में चली आती हैं और यही हुआ निर्मला जी के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर के बेटे की साथ बड़े बेटे की साथ अभी की शादी कर दी। पहले तो राकेश जी ने मना भी किया कि ये सोच लो कि ये रिश्तेदारी में अभी का रिश्ता करना सही नहीं रहेगा, लेकिन निर्मला जी ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझ कर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक, लेकिन रंजना शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि निर्मला जी के लिए तो गुड़ भरे हंसिया जैसा हाल हो गया। ना उगलते बन सकता था और ना निगलते। रंजना जब देखो तब सास को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। निर्मला जी यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी, लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। निर्मला जी अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती कि आखिर भगवान, उससे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सज़ा मिली। उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियाँ ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को वो भी नामंजूर था। वह अपनी चचेरी बहन से भी कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसको लगता कि ये सब उसकी किस्मत का ही दोष है। छोटा बेटा अंशु बाहर नौकरी करता था, इसलिए काम कम ही आ पाता। समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मनी बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण, सुशील। पहले तो रंजना अगर अभी के सामने निर्मला जी से कुछ कहती तो अभी रंजना को समझाता, लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना के ही रंग में रंगने लगा। राकेश जी भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से निर्मला जी उनको कुछ बताती भी नहीं। समय बढ़ रहा था और रंजना की बदतमीजियाँ बढ़ती चली जा रही थी। अब तो जब वो जी चाहे निर्मला जी को कुछ भी बोल देती और अभी उनको अनसुना करके वहाँ से हट जाता। माँ के दिल से कराह निकल जाती कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था। फिर भी कुछ ना बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहाँ से हट जाती। होली का त्यौहार था और इस बार
2-3 साल के बाद अंशु भी आया था। होली पर रंजना ने अपने मायके से मिला क्रॉकरी सेट निकाला था, खास अपनी सहेलियों के आने पर। सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर पहुंच गया, पर रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी रही। निर्मला जी ने सोचा कि महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ। सारे बर्तन वह धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे और पता नहीं क्या हुआ कि उनके हाथों से वो दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर पड़े। तब तक रंजना की सहेलियां जा चुकी थी। अब तो रंजना के जो मुंह में आया वो अनाप शनाप निर्मला जी को बोलने लगी। पता नहीं कब पिंड छूटेगा इन लोगों से, काम धाम तो नाम भर का, और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कद्र जानती, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है। हराम की चीज थी तो तोड़ डाली। रंजना का ये सब बोलने का अभी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए ये बर्दाश्त करना असंभव ही था। बस इसलिए वो मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा। इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ। रंजना ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। सास को मम्मी न कहकर इनके उनके पर उतर आई। भाभी आप परेशान ना होइए, हाँ मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली। वाह, अब तो मेढकी के मुंह में भी जुबान आ गई। रंजना बेहूदगी से बोली, नहीं ये घर हम लोगों का है, हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। और हाँ रंजना, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने बहुत तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और अभी जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज़्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी ना जा सके तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी निर्मला जी के अंदर। मम्मी होश में भी हो कि क्या कह रही हो? अब जाकर अभी के बोल फूटे, जब उसको घर निकाला मिल रहा था। कम से कम चलो बेटा, बोले तो तुम, लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश थी, अब जाकर होश आया है। अपना दोनों का बोरिया बिस्तरा समेटी और अपना नया घर ढूंढो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। अब तो रंजना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा। अब तो रंजना ने भी अनुनय विनय करनी शुरू कर दी, लेकिन अब तो निर्मला जी चिकना घड़ा बन चुकी थी। इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश जी घर पर नहीं थे। वो किसी दोस्त से होली मिलने के लिए गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है। अभी और रंजना अपनी दाल निर्मला जी के आगे गलती हुई ना देखकर बोले, लेकिन राकेश जी के घर लौटने के बाद जब सारी स्थिति को देखा तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन अभी और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे, लेकिन उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं ना कहीं निर्मला जी के अपमान को कर रहे थे और उन्होंने भी उनके फैसले को एकदम जायज़ ठहराया और अभी और रंजना को फिर से घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। आखिरकार अभी और रंजना को वो घर छोड़ना ही पड़ा। निर्मला जी ने शुभ और मनी के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उसके मन में ही मन गहरी सांस ली कि रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना।
दोस्तों कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।